नमस्कार। नीट और नेट दोनों परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही है। नेट को तो लेकर सरकार ने घोषणा कर ही दी है कि नेट की परीक्षा लीक हो चुकी है, इसलिए दोबारा परीक्षा ली जाएगी। लेकिन नीट के मामले में अब भी पूरे देश भर में आक्रोश है। तो आप ऐसे समय में जब देश के युवा काफ़ी हताश हैं, नौकरी नहीं मिलने की वजह से पहले से ही उनका मनोबल टूट चुका है, तो इस तरह की खबरें जब सामने आती है तो उनकी हताशा और बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि मोदी जी तीसरे बार सत्ता में बैठे हैं, तो उन्हें किस तरह के उपाय करना चाहिए कि नौकरियां लग पाए। पिछले 5 साल में करीब 35 परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर लीक हो चुके हैं और वो देश के तमाम राज्यों में हुए हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो। और इन राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, वहाँ कई राज्यों में कांग्रेस का शासन था, कई में भाजपा का शासन था। तो ये समझ में आ रहा है कि डिजिटल इंडिया की वजह से जो इंटरनेट की पहुंच हर घर में हुई है और जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ा है, उसमें परीक्षाएं सुरक्षित नहीं रही है। जब इतनी भारी संख्या में पेपर लीक हो जा रही है तो हमें ये देखना होगा कि नौकरियों का अवसर हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और उस पर तेज़ी से काम होना चाहिए। सरकार को विश्वविद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना चाहिए, वैसी कोर्स चलाना चाहिए जिससे तुरंत पढ़कर नौकरी लगे। अभी जो कोर्सेज चलते हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये बेरोजगारों की फौज खड़ा करती है। हमें एक डिमांड सबसे पहले ये देखना चाहिए कि देश में किस तरह की डिमांड है, किस तरह की स्किल की ज़रूरत है, उस हिसाब से नए नए कोर्स लॉन्च होने चाहिए। और ये कोर्सेज तभी लॉन्च हो पाएंगे जब हमारे यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी यानी रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही है। कोई भी नए कोर्स शुरू करने के पहले आपको राज्यपाल से परमिशन लेना होगा, राजभवन परमिशन देंगे, तो फिर आपको शिक्षा विभाग से लेना होगा, फिर कॉलेज लेवल तक पहुंचेगा, फिर आपको शिक्षक नियुक्त करने पड़ेंगे, फिर उससे तमाम तरह की जो इतनी बड़ी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया है, जिससे यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं वो कोई इस तरह की फजीहत नहीं मोल लेना चाहते हैं। आप अगर विदेशों में देखेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के विश्वविद्यालय में, तो वो एक तरीके से स्वतंत्र हैं, वो ऑटोनॉमस हैं और वो उस तरह के ही कोर्स चलाते हैं जिनका वाकई में इंडस्ट्री में ज़रूरत है, जिससे वहाँ रोजगार और इंडस्ट्री के बीच और कॉलेजों के बीच एक ब्रिज का काम होता है, सेतु का काम होता है, लगातार दोनों के बीच संवाद होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी, 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक नहीं हो पाया। नई शिक्षा नीति आई लेकिन वो 10 साल तक लागू नहीं हो पाई। अभी भी क्या लागू हुई है, किस तरह से लागू होगी, उसके बारे में कोई किसी तरह की चीज़ें स्पष्ट नहीं है। चीन में आप देखें किस तरीके से पूरी शिक्षा पद्धति को बदल दी गई। तो शिक्षा पद्धति जब बदलेगी, नई तरह के चीज़ें होगी, तभी आप पाएंगे कि रोजगार का सृजन हो पाया है। यहाँ हमें ये देखना होगा कि सरकार को जो भी योजनाएं हैं उसे तुरंत लागू करनी चाहिए। अगर आपने शिक्षा नीति बनाई है तो तुरंत लागू कीजिए। यूजीसी जैसी संस्थान जो है आप पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो चुकी है, अप्रासंगिक हो चुकी है। उससे इतने देश के 512 विश्वविद्यालय से भी ज़्यादा उनका संचालन संभव नहीं है। तो नई संस्थाएं आनी चाहिए, उस पर द्रुत गति से काम होना चाहिए। राज्य सरकारों को भी स्किल के लिए कम से कम 10 करोड़ स्किल्ड लोग अभी भारत में होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी की समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है।